सो ओके डियर स्टूडेंट्स, कल लेक्चर नहीं हो पाया था. आई वॉज बिजी समवेयर. So today we are going to start very fresh novel, Chess of the D'Urbervilles. That's a novel by Thomas Hardy. You must have heard the name. That's a novel by Thomas Hardy. The full title of the play is, of the novel, sorry, Chess of the D'Urbervilles. That's a novel by Thomas Hardy. This novel was published in 1891. This novel was published in 1891 and the year of birth of the novelist is 1840 and he died in 1928. पेसिमिस्टिक नॉवलिस्ट है, निराशावादी नॉवलिस्ट है. अब इस नॉवल में जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो नोट करें आप. टेस डियरबीफील्ड, DURBEYFIELD, Tess D'Urberville. Tess is the main character here. फीमेल प्रोटैगनिस्ट आप इसे बोल सकते हैं. टेस इज द फीमेल प्रोटैगनिस्ट इन द नॉवल. यू कैन से द हीरोइन ऑफ द नॉवल. Heroine of the novel. Then Angel Clare, the hero of the novel. Angel Clare is the hero of the novel. Alec D'Urbervilles. Alec D'Urbervilles, the villain of the novel. ये इस नॉवल का खलनायक है. Alec D'Urbervilles, he is the villain of the novel. Then Jack D'Urberville and Joan. Jack is the father and Joan is the mother of Tess. They are parents of Tess. ये टेस के पेरेंट्स हैं, राइट? तो ये इसमें मेन कैरेक्टर्स हैं. और एक और मेन कैरेक्टर यहां पर आप लिख सकते हैं, रिचर्ड क्रिक. He is the owner of टेल बेथोइज डेयरी. दूध की एक डेयरी है, उसका मालिक है रिचर्ड क्रिक. ही इज द ऑनर ऑफ टेल बेथोइज डेयरी. तो ये तो हो गए इसमें मेन कैरेक्टर्स. टेस डियरबीफील्ड हीरोइन है, एंजल क्लेयर हीरो है, एलिक डियरबीविल विलेन है. ये टेस के मदर और फादर हैं. रिचर्ड क्रिक जो है, एक जगह है यहां पर, दूध की डेयरी है टेल बेथोइज डेयरी, उसका मालिक है रिचर्ड क्रिक. सो दीज आर द मेन कैरेक्टर्स हियर. और अब हम बात कर लेते हैं इस नॉवल की स्टोरी की.
एक हिंदी फिल्म रही है प्रेम रोग, पता नहीं प्रेम ग्रंथ है या प्रेम रोग है। वो हिंदी फिल्म पूरी तरह से इस नॉवल टेस ऑफ द डियरबरविल से ही प्रेरित है। हीरो उसमें ऋषि कपूर है। तो इस तरह की एक फिल्म है, प्रेम ग्रंथ या प्रेम रोग, आई एम नॉट श्योर। और आपको मैं एक चीज बता दूं कि थॉमस हार्डी के सभी नॉवेल्स में एक मेन कंसेप्ट हमें देखने को मिलता है, वो है पेसिमिज्म, निराशावाद, और एक फेट एंड चांस। फेट एंड चांस ये चीज एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मतलब बाय चांस घटने वाली घटनाएं, इत्तिफाकन घटने वाली घटनाएं थॉमस हार्डी के नॉवेल्स में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो नॉवेल की स्टोरी क्या है मैं आपको बता दूं। टेस का फादर जैक डी अर्बीफील्ड एक बार अपने फादर, टेस का जो फादर है जैक, वो अपने गांव मार्लेट में वापस आ रहा था। टेस का गांव जो है वो क्या है, मार्लेट। टेस का फादर अपने गांव मार्लेट में टाउन से वापस आ रहा था। टाउन जो दिखाया है सेस्टन, SHASTON। इस टाउन से अपने गांव मार्लेट में टेस का फादर जैक डी अर्बीफील्ड वापस आ रहा है। रास्ते में जैक को एक पादरी मिलता है, पार्सन मिलता है, और वो पार्सन जैक डी अर्बीफील्ड को एक सूचना देता है कि यू बिलोंग टू ए वेरी रिच फैमिली, यू बिलोंग टू ए वेरी रॉयल फैमिली, एंड द नेम ऑफ दैट रॉयल फैमिली इज डी अर्बरविल्स। कि तुम तो एक बड़ी रॉयल फैमिली से संबंधित हो, और वो रॉयल फैमिली कौन सी है, डी अर्बरविल्स। तुम तो बड़े शाही परिवार से संबंधित हो। तो जैक का फादर जो था, ही वॉज ए ड्रंकर्ड, ही वॉज ए गैम्बलर, यू कैन से ही वॉज ए मीन टाइप ऑफ फेलो। तो जब उसे पता चलता है कि वो एक शाही परिवार से संबंधित है, तो अपने लिए घोड़ा गाड़ी मंगवा लेता है, और उस घोड़ा गाड़ी पर बैठकर शराब पीकर अपने गांव में वापस आता है। और जब वो गांव में वापस आता है तो ही इज वेविंग टुवर्ड्स द पीपल इन सच ए मैनर एज इफ ही इज ए बिग लीडर, ही इज ए किंग। लोगों की तरफ इस तरीके से वेव कर रहा है जैसे वो राजा है, बहुत बड़ा आदमी है। और जब गांव में वापस आता है तो टेस गांव की दूसरी औरतों के साथ एक जगह डांस पार्टी के लिए जा रही थी। तो टेस और गांव की सभी औरतें जब टेस के फादर जैक को इस हालात में देखती हैं तो उसका मजाक उड़ाती हैं, और टेस को अपने फादर के इस व्यवहार पर बहुत सॉरी फील होती है, उसे शर्म आती है। उसके बाद टेस डांस पार्टी के लिए एक जगह, टेस और दूसरी औरतें इकट्ठी होती हैं, एंड दे आर बिजी इन द डांसिंग। तभी क्या होता है कि वहां से एक यंग मैन अपने ब्रदर्स के साथ गुजरता है। उस यंग मैन का नाम है एंजल क्लेयर। कौन है वो यंग मैन, एंजल क्लेयर। अपने ब्रदर्स के साथ वहां से गुजरता है, इन औरतों को डांस करते हुए देखता है, और एंजल क्लेयर टेस को देखता है, टेस की तरफ आकर्षित होता है, और इन औरतों के साथ एंजल क्लेयर डांस करना शुरू कर देता है। टेस एंजल क्लेयर नाम के इस यंग मैन को देखती है, उसकी तरफ आकर्षित होती है, और टेस एंजल क्लेयर के साथ डांस करना चाहती है। लेकिन इससे पहले कि टेस को एंजल क्लेयर के साथ डांस करने का मौका मिलता, एंजल क्लेयर के ब्रदर्स एंजल को बुला लेते हैं और एंजल वहां से चला जाता है। तो टेस को बहुत फील होता है कि वो उस यंग और हैंडसम आदमी के साथ जो है डांस नहीं कर पाई। उसके बाद टेस घर वापस आती है, और घर जब वापस आती है तो पेरेंट्स टेस को ये इन्फॉर्म करते हैं दैट दे बिलोंग टू ए रिच फैमिली, एंड द नेम ऑफ दैट रिच फैमिली इज डी अर्बरविल्स। ओके, तो फादर जो है वो फिर इनमें चला गया है, सराय में चला गया है। वहां जाकर शराब पीता है, लोगों के बीच शेखी बगाड़ता है कि हम तो डी अर्बरविल की रिच फैमिली से संबंधित हैं। मदर फादर को लेने के लिए इनमें जाती है, लेकिन नहीं आती है, तो टेस को जाना पड़ता है उन सबको वापिस लाने के लिए। तो टेस का जो फादर है जैक,
इस फैमिली में जैक है, जैक की वाइफ जोन है, और जैक के 7 बच्चे हैं टेस को मिलाकर। टेस को मिलाकर जैक के 7 बच्चे हैं, और इनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत पुअर है। और जो जैक डियरबरफील्ड है वो शहर जाता है गांव से सामान लेकर, कभी दूध लेके जाता है, कभी घास फूस लेके जाता है, कभी शहद लेके जाता है, और गांव से शहर में ये सामान लेके जाता है, ये बेचता है, और इस तरीके से उसके परिवार की जो है आजीविका चलती है। बट ही इज ए ड्रंकर्ड, ही इज ए गैम्बलर। तो टेस और टेस का परिवार बहुत मुसीबत में है। तो जब ये पाया गया कि वो डियरबरविल्स की फैमिली से संबंधित हैं, तो लेकिन अब जाएगा कौन डियरबरविल्स में उस परिवार के साथ अपना रिलेशन क्लेम करने के लिए? अल्टीमेटली ये डिसाइड किया गया कि टेस ही डियरबरविल्स की उस रिच फैमिली में जाएगी और उनके साथ अपने रिलेशनशिप को क्लेम करेगी। ओके, ऐसा डिसाइड किया गया। और इस बीच क्या होता है कि रात को जैक ने बहुत शराब पी ली। अर्ली मॉर्निंग अब उसे शहर जाना है सामान बेचने के लिए, और इस बार जो सामान बेचने उन्हें जाना है वो क्या है? बी हाइव्स हैं। बी हाइव्स मतलब मधुमक्खी के छत्ते हैं, वो बेचने जा। और बी हाइव्स पूरी तरह से भर चुके हैं, अगर अभी इन्हें मार्केट में नहीं ले जाया गया तो वेस्टेज हो जाएगी। जैक बीमार हो जाता है। टेस को यह कहा गया अर्धरात्रि को कि उसे आज सुबह जाना पड़ेगा मार्केट में वो बी हाइव्स बेचने के लिए। टेस अपने ब्रदर अब्राहम को लेती है, और उनके पास जो एक टूटी फूटी घोड़ा गाड़ी थी जिसके आगे वो एक घोड़ा लगा लेते हैं, उस घोड़े का नाम था प्रिंस, जो बहुत कमजोर हालात में था। और उस घोड़ा गाड़ी और घोड़े को लेकर टेस का ब्रदर अब्राहम सुबह शहर की तरफ चल देते हैं। घोड़ा बहुत कमजोर था, बट इट वॉज द ओनली होप ऑफ द फैमिली। यू कैन से दैट हॉर्स प्रिंस वॉज द ब्रेड अर्नर ऑफ द फैमिली, ब्रेड विनर ऑफ द फैमिली। बट अनफॉर्चुनेटली ए टेरिबल एक्सीडेंट टेक्स प्लेस ऑन द वे। एक भयानक दुर्घटना बीच में घटती है, और इस दुर्घटना में प्रिंस मारा जाता है। यह परिवार के लिए बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी। कौन मारा गया? उनका घोड़ा प्रिंस। तो परिवार बहुत फाइनेंशियल दिक्कत में है। टेस अपने आप को इस सब के लिए जिम्मेवार समझती है, और टेस अब डिसाइड करती है, सारी फैमिली ये डिसाइड करती है कि टेस अब जाएगी कहां पर? ट्रेंट रिज नाम की जगह पर। कहां जाएगी? ट्रेंट रिज। ट्रेंट रिज वो गांव है जहां पर डियरबरविल्स की रिच फैमिली रहती है। डियरबरविल्स की जो रिच फैमिली है वो कहां रहती है? ट्रेंट रिज में। तो टेस वहां पर जाकर अपनी रिलेशनशिप को क्लेम करेगी। टेस डियरबरविल्स की फैमिली में ट्रेंट रिज गांव जाती है। वहां पर एक टॉल और हैंडसम यंग मैन उसे मिलता है जिसका नाम है एलिक डियरबरविल्स। क्या नाम है? एलिक डियरबरविल्स। एलिक की मदर भी टेस को मिलती है, और बहुत ज्यादा हेजिटेशन के साथ टेस अपनी विजिट का पर्पस वहां पर बताती है, और उसके बाद वापस अपने गांव में आ जाती है। वापिस आने पर टेस को पता चला कि एक लेटर आया है एलिक की मदर से, और इस लेटर के अनुसार टेस चाहे तो ट्रेंट्रीज गांव में जाकर डियरबरविल्स की फैमिली में खेतों में काम कर सकती है कुछ पैसा कमाने के लिए। तो टेस जब अब डियरबरविल्स की फैमिली में ट्रेंट्रीज गांव में जा रही है तो रास्ते में उसे एलिक डियरबरविल्स मिलता है। कौन मिलता है? डियरबरविल्स फैमिली का हैंडसम यंग मैन एलिक टेस को मिलता है, और वो टेस को अपने साथ घोड़े पर बिठा लेता है और टेस के साथ मिसबिहेव करने की कोशिश करता है। और एलिक टेस अब डियरबरविल्स की फैमिली में रहती है, और ऐसे ही एक बार सैटरडे नाइट को टेस औरतों के लिए वेट कर रही है। अपने पड़ोस की औरतों के लिए टेस वेट कर रही है। उसे कहीं
एक फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए जाना है औरतों के साथ। एलिक वहां पर आता है उसे ले जाने के लिए। टेस मना कर देती है और उन औरतों के साथ टेस उस डांस पार्टी के लिए चली जाती है। और जब वापिस आ रहे थे तो उनमें से कुछ औरतें टेस को कुछ भला बुरा कहती हैं। उन औरतों में से कुछ औरतें टेस को कुछ भला बुरा कहती हैं। तो टेस उन औरतों से अलग होकर अकेले चलना शुरू कर देती है। रास्ते में एलिक उससे मिलता है और एलिक टेस को अपने साथ चलने के लिए दबाव डालता है। पहले टेस एलिक को इस बात के लिए मना कर देती है, लेकिन फिर टेस एलिक के साथ चल देती है और एलिक जानबूझ के गलत रास्ता ले लेता है और फिर यह दिखावा करता है जैसे वो रास्ता भूल गया है और टेस को एक जगह खड़ा कर देता है कि तुम यहां इंतजार करो, मैं सही रास्ता ढूंढ के आता हूं। बहुत ठंड थी और टेस को वो जाते हुए एक गर्म कपड़ा दे गया और उस गर्म कपड़े की सहायता से टेस सो जाती है। बहुत थकी हुई थी, सो जाती है। एलिक वहां पर आता है और टेस की हेल्पलेसनेस का फायदा उठाता है एंड ही आउटरेज द मोडेस्टी ऑफ टेस। एलिक रेप्ड टेस। एलिक टेस की हेल्पलेसनेस का फायदा उठाता है, आउटरेज्ड हर मोडेस्टी। इन ए वे यू कैन से एलिक रेप्स टेस देयर। Tess was no more a virgin girl. Tess was no more a pure girl. She was no longer the Tess who came to Trent Trace. 4 महीने बाद टेस अब इस ट्रेंट्रीज गांव को छोड़ देती है, वापिस अपने गांव मार्लेट में आती है। अब वो बहुत गिल्टी फील करती है, हर चीज अपनी मदर को बताती है। उसकी मदर, टेस की मदर एक प्रैक्टिकल वीमेन थी। वो टेस को ये कहती है कि सिचुएशन का सामना करे। टेस अब पूरी तरह से बदल जाती है, अपने आप को अंधेरे कमरे में कैद कर लेती है। टेस एक बेटे को जन्म देती है और लेकिन उस बेटे को वो लव नहीं करती है। टेस खेतों में काम करने जाती है। टेस की यंगर सिस्टर उस बेटे को टेस के पास लेके आती है ब्रेस्ट फीड करवाने के लिए। एक दिन टेस का बेटा अचानक बीमार हो जाता है और वो मर जाता है एंड ही इज बरीड बिफोर बीइंग बैप्टाइज्ड। ही इज बरीड बिफोर बीइंग बैप्टाइज्ड। नामकरण से पहले डॉक्टर सुरेश जैन है ना, जो डॉक्टर सुरेश जैन से 2 कोठी आगे तायल एकेडमी है। हाँ तो यही है तायल एकेडमी ना।
स्टोरी में हम कहां तक थे? तो टेस का जो बेटा है वो मर जाता है इससे पहले कि उसको बैप्टाइज किया जाता। प्रीस्ट उसको बैप्टाइज करने से मना कर देता है और उसके बाद अब टेस ये डिसाइड करती है कि वो अपने नेटिव विलेज को छोड़ देगी, अपने गांव को वो छोड़ देगी और कहीं और जाएगी। और उसके बाद टेस जो है वो एज ए डेयरी मेड काम कर लेती है टेल बेथोइज डेयरी में। मैंने जगह का नाम बताया था, रिचर्ड क्रिक उसका ओनर था। टेस ये डिसाइड करती है कि अब वो टेल बेथोइज डेयरी में वहां पर एक डेयरी मेड के तौर पे काम करेगी। और टेस जब टेल बेथोइज डेयरी में डेयरी मेड के तौर पे काम करती है, देयर शी मीट्स एंजल क्लेयर। वहां वो किससे मिलती है? एंजल क्लेयर से। एंजल क्लेयर इज द हीरो ऑफ द नॉवल। और पहले टेस और एंजल क्लेयर मिल चुके हैं जब वो डांस कर रहे थे। टेस एंजल क्लेयर के साथ डांस करना चाहती थी लेकिन कर नहीं पाई क्योंकि एंजल क्लेयर वहां से चला जाता है। और एंजल क्लेयर जो है वो एक पादरी का बेटा है और एंजल क्लेयर यूनिवर्सिटी एजुकेशन को लाइक नहीं करता है, वो लाइफ में प्रैक्टिकल एजुकेशन को लाइक करता है। वो फार्मिंग से संबंधित हर काम कोई फर्स्ट हैंड नॉलेज चाहता है। 6 महीने वो खेतों में काम करता है, 6 महीने अब वो डेयरी पे काम करने आया, 6 महीने वो चक्की पे काम करेगा। इस तरह की प्रैक्टिकल एजुकेशन जो फार्मिंग से संबंधित है वो सब वो प्राप्त कर लेना चाहता है। तो अभी वो 6 मंथ्स की ट्रेनिंग पे दूध की डेयरी पे काम कर रहा है। तो इस दौरान टेस एंजल क्लेयर से मिलती है एंड टेस एंड एंजल क्लेयर इन टेल बेथोइज डेयरी दे फॉल इन लव विद ईच अदर। टेस और एंजल क्लेयर जो है टेल बेथोइज डेयरी में एक दूसरे से लव करना शुरू कर देते हैं। एंजल क्लेयर टेस को देखता है, टेस की तरफ अट्रैक्ट होता है, टेस को कई बार प्रपोजल देता है, बट टेस वाज अंडरगोइंग ए डिप्रेशन। टेस निराशा में थी। टेस को यह लगता है कि शी इज ए गर्ल विद ए पास्ट, दैट्स व्हाई शी हैज नो राइट टू फॉल इन लव विद ए यंग मैन एंजल क्लेयर। टेस वाज आल्सो अट्रैक्टेड टुवर्ड्स एंजल क्लेयर, बट शी डिडंट गिव हर कंसेंट टू एंजल क्लेयर बिकॉज टेस वाज इन ए डायलिमा। टेस दुविधा में थी। टेस वाज हैविंग ए पर्सनल हिस्ट्री और उस पर्सनल हिस्ट्री के साथ उसके लिए फेयर नहीं था कि वो एंजल क्लेयर के साथ लव अफेयर कैरी करे। लेकिन एक बार एक बड़ी कमजोर अक्षर में टेस एंजल क्लेयर के प्रपोजल को मान लेती है। ओके, टेस एंड एंजल क्लेयर दे किस ईच अदर एंड टेस वाज सरप्राइज्ड and she felt the delight and Angel Clare declared his love for Tess. Angel Clare टेस के लिए अपने लव को डिक्लेयर करता है और उसके बाद एंजल क्लेयर अपने घर जाता है, अपने फादर से डिस्कस करता है टेस के साथ मैरिज को लेकर। और फादर ये सजेस्ट करता है कि एंजल क्लेयर शादी करे मिस मर्सी चेंट, जो कि एक रिलीजियस डॉटर है डॉक्टर चेंट की, जो उसका फादर का फ्रेंड है डॉक्टर चेंट, उसकी बेटी से शादी करने के लिए एंजल क्लेयर का फादर एंजल क्लेयर को सजेस्ट करता है। लेकिन एंजल क्लेयर शादी किससे करना चाहता है? टेस से। एंजल क्लेयर वापिस आता है, टेस को मैरिज के लिए प्रपोज करता है, लेकिन टेस शादी के लिए पोलाइटली रिफ्यूज कर देती है। टेस अपना प्रपोजल जारी रखता है। टेस किसी ना किसी तरीके से एंजल क्लेयर को अवॉइड करती है और एंजल क्लेयर कोई भी मौका नहीं खोता है टेस को प्रपोज करने का। एंजल क्लेयर मना करती रहती है। कई हफ्ते बीत जाते हैं और एक बार एंजल क्लेयर रेलवे स्टेशन जाता है मिल्क केन्स को डिलीवर करने के लिए। टेस को अपने साथ आमंत्रित कर लेता है। बारिश हो रही थी और इस दौरान एंजल फिर टेस से जवाब मांगता है शादी के लिए। टेस एंजल क्लेयर को अपनी लाइफ की सारी स्टोरी बता देती है, लेकिन किसी तरीके से टेस उस ट्रेजिक इंसिडेंट के बारे में नहीं बता सकी।
कौन सा ट्रेजिक इंसिडेंट? जब एलिक ने टेस को रेप कर दिया था। टेस ये इंसिडेंट नहीं बता सकी, बाकी अपनी सारी कहानी वो बता देती है। एंड इन ए मोमेंट ऑफ वीकनेस टेस गेव हर कंसेंट टू मैरी एंजल क्लेयर। एक कमजोर क्षण में वो एंजल क्लेयर को शादी के लिए हां भर देती है। और उसके बाद टेस गिल्टी फील करती है, उसे लगता है कि उसने गलत किया है। टेस अपनी मदर को लेटर लिखती है, सारा कुछ अपनी मदर को बताती है, लेकिन मदर टेस को प्रैक्टिकल होने के लिए कहती है और कहती है कि इस सिचुएशन का फायदा उठाओ, बेस्ट यूटिलाइज करो। लेकिन मदर का लेटर भी टेस को शांत नहीं कर पाता है और टेस एंजल क्लेयर को अंधेरे में नहीं रखना चाहती है, वो उसको सारी सच्चाई बता देना चाहती है। तो टेस एक लेटर लिखती है एंजल क्लेयर को और उसमें सब कुछ विस्तार से बता देती है, सब कुछ बता देती है। और वो लेटर ले जाकर एंजल क्लेयर के कमरे में डाल देती है। इससे टेस की एगोनाइज्ड सोल, पीड़ित आत्मा को आराम पहुंचता है। और अगली सुबह जब एंजल क्लेयर टेस से मिलने आता है, टेस एंजल क्लेयर को ऑब्जर्व करती है। एंजल क्लेयर उसी स्नेह प्यार के साथ टेस से मिलता है। तो टेस को यह लगता है कि एंजल क्लेयर ने उस लेटर को पढ़ लिया है और इस सिचुएशन में, जिस सिचुएशन में टेस है, उसने टेस को स्वीकार कर लिया है और उसके सारे डाउट्स दूर हो जाते हैं। और अल्टीमेटली टेस और एंजल क्लेयर की शादी हो जाती है। और अब टेस और एंजल क्लेयर टेल बेथोइज डेयरी को छोड़ के निकल जाते हैं और वो एक गांव में पहुंचते हैं जहां पर उनके रहने का इंतजाम किया गया था। लेकिन रात को टेस खुश नहीं थी। फार्म हाउस पे जैसे ही वो पहुंचते हैं, एंजल क्लेयर टेस के सामने अपने कुछ पास्ट रिलेशनशिप कन्फेस करता है। देखिए, रात को फार्म हाउस पे फर्स्ट नाइट को एंजल क्लेयर टेस के सामने अपने कुछ पास्ट रिलेशनशिप कन्फेस करता है। हेलो। और टेस उन रिलेशनशिप के लिए एंजल क्लेयर को माफ कर देती है। और टेस को लगा ये सही मौका है अपने रिलेशनशिप के बारे में बताने का, और टेस इस दौरान एंजल क्लेयर को अपने सारे पास्ट के बारे में फेस टू फेस बता देती है। एंजल क्लेयर इस बात को स्वीकार नहीं कर पाता है और वो घर को छोड़ के चला जाता है। और एंजल क्लेयर टेस को वापस जाने के लिए कहता है। तो अब यह डिसाइड किया गया कि वो दोनों इकट्ठे नहीं रह सकते। तो यह डिसाइड किया गया कि टेस अपने घर वापस चली जाएगी। एंजल क्लेयर टेस को सफिशिएंट पैसा देता है ताकि वो अच्छे से रह सके। लेकिन टेस बिना एंजल क्लेयर के नहीं रह सकती है। एंजल क्लेयर ने डिसाइड किया कि वो ब्राजील चला जाएगा और ब्राजील जाने से पहले वो अपने पेरेंट्स से मिलता है और उन्हें अपने प्लान के बारे में बताता है और कहता है कि उसकी वाइफ अपने पेरेंट्स के यहां चली गई है। टेस अपने पेरेंट्स के यहां चली जाती है। जो काम उसे मिलता है वो काम वो करती है। एंजल क्लेयर ब्राजील चला जाता है, वहां बीमार पड़ जाता है और कई प्रॉब्लम्स को फेस करता है। उसके बाद टेस काम करने के लिए जाती है फ्लिंट कॉम्ब ऐश नामक जगह पर। टेस काम करने के लिए कहां जाती है? फ्लिंट कॉम्ब ऐश। ये एक फार्म हाउस था। वहां पर टेस को दूसरी अपनी जो डेयरी मेट्स हैं, इज मैरियन, वो टेस को वहां पर मिलती हैं और यहां पर टेस फ्लिंट कॉम्ब ऐश में काम करना शुरू कर देती है। और इस दौरान टेस एंजल क्लेयर के पेरेंट्स से मिलने के लिए एमिनिस्टर टाउन में जाती है। जब वापिस आ रही थी तो उसे एलिक डियरबरविल्स मिलता है और एलिक डियरबरविल्स भी टेस को देखता है। एलिक डियरबरविल जो है वो गांव वालों को उपदेश दे रहा था, वो पादरी बन गया था। और एलिक डियरबरविल टेस को देख लेता है, वो टेस का पीछा करता है और टेस के सामने पश्चाताप प्रायश्चित करने की कोशिश करता है, माफी मांगता है। एलिक अब बार बार टेस से मिलने आता है और टेस को अपनी वाइफ बनाने के लिए रिक्वेस्ट करता है। टेस को अपनी वाइफ बनाने के लिए रिक्वेस्ट करता है एलिक, लेकिन टेस मना कर देती है। एलिक अपने प्रपोजल को बार बार देता रहता है। टेस गुस्से में एलिक को थप्पड़ मार देती है
और एलिक चला जाता है ये वायदा करके दैट ही वुड बी हर मास्टर अगेन। टेस एलिक को थप्पड़ मार देती है, एलिक चला जाता है गुस्से में और ये वायदा करके जाता है दैट ही वुड बी हर मास्टर अगेन, कि वो दोबारा उसका स्वामी बनेगा। अब उसके बाद टेस घर वापिस आती है। टेस को पता चलता है कि उसके पेरेंट्स बीमार हैं और देखिए एक फिर फेट एंड चांस यहां रोल प्ले करता है। टेस के दोनों पेरेंट्स बीमार हैं, मदर और फादर, लेकिन होता क्या है कि मदर तो इंप्रूव कर जाती है, फादर मर जाता है और घर जो है वो फादर के लाइफ टाइम तक लीज पर था और फादर की मृत्यु के बाद ये घर टेस और उसके परिवार को छोड़ना पड़ेगा। फादर की मृत्यु के बाद टेस और उसके परिवार को घर छोड़ना पड़ता है और टेस और उसका परिवार जो है वो अब रोड पर है, उन्हें नहीं पता वो कहां जाए। ठीक है, तभी एलिक फिर टेस को ऑफर करता है अपने घर चलने के लिए और अब टेस के पास कोई रास्ता नहीं था, उसे एलिक की वाइफ होने का प्रपोजल स्वीकार करना पड़ता है क्योंकि परिवार सड़क पे खड़ा था। ओके, तो ये टेस के साथ होता है। टेस ये सारा लेटर में एंजल क्लेयर को लिखती है। एंजल क्लेयर ब्राजील से वापिस आता है, बहुत कमजोर हो गया है। टेस के लेटर उसे मिलते हैं, टेस के लेटर से बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। एंजल क्लेयर टेस की तलाश करता है ब्राजील से वापिस आकर और उसके बाद वो टेस की मदर से मिलने जाता है, वो टेस के बारे में बताती है। तो एंजल क्लेयर अब टेस को ढूंढ रहा है। टेस उसे मिलती है, टेस एंजल क्लेयर को सब कुछ बताती है, एलिक के बारे में बताती है कि एलिक ने टेस को यह कहा था कि एंजल क्लेयर कभी भी वापस नहीं आएगा। सारी बातें वो एलिक के बारे में बताती है और उसके बाद एंजल क्लेयर को मना कर देती है, एंजल क्लेयर को वहां से जाने के लिए कहती है। फाइनली टेस एंजल क्लेयर को रिफ्यूज करती है, एंजल क्लेयर वापस जा रहा है। एलिक टेस से मिलने आता है और टेस और एलिक के बीच में झगड़ा होता है और टेस एलिक को धमकाती है कि एलिक ने उसे झूठ बोला था कि एंजल वापस नहीं आएगा, लेकिन अब एंजल वापस जा रहा है। गुस्से में टेस जो है वो एलिक डियरबरविल्स का मर्डर कर देती है। गुस्से में टेस एलिक डियरबरविल का मर्डर कर देती है। ओके, और उसके बाद टेस एंजल क्लेयर को ढूंढती है, एंजल क्लेयर से मिलती है और उसे सारी सच्चाई बता देती है और एंजल क्लेयर अब टेस को यह प्रॉमिस करता है कि हर पॉसिबल वे में वो टेस की हेल्प करेगा। टेस और एंजल क्लेयर रोड को छोड़ देते हैं और जंगल में चले जाते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि दे विल एस्केप टू सम फॉरेन कंट्री, दे विल एस्केप टू सम फॉरेन कंट्री। कुछ समय तक, 5 दिन तक टेस और एलिक एक सिक्लूडेड कॉटेज में, एकांत एक झोपड़ी में रहते हैं, लेकिन कुछ लोगों को उनके ऊपर शक हो जाता है तो वो जगह को वो छोड़ देते हैं। अल्टीमेटली वो एक जगह पहुंचते हैं, जगह का नाम है स्टोनहेंज। कौन? टेस और एंजल क्लेयर। एक मंदिर में वो रुक जाते हैं। टेस बहुत थकी हुई है, सो जाती है एंड सडनली दे आर सराउंडेड बाय द पुलिस, दे आर सराउंडेड बाय द पुलिस। एंजल पुलिस को रिक्वेस्ट करता है कि वो कुछ समय तक वेट करे जब तक टेस नहीं जाग जाती है। टेस जब जागती है तो टेस को और एंजल क्लेयर को गिरफ्तार किया जाता है। जाने से पहले टेस को गिरफ्तार किया जाता है, एंजल को नहीं, और टेस एंजल क्लेयर से रिक्वेस्ट करती है कि वो शादी कर ले टेस की सिस्टर लीजा लू से। एंजल क्लेयर शादी कर ले टेस की सिस्टर लीजा लू से। कानून अपना काम करता है, टेस को फांसी की सजा दी जाती है और एंजल क्लेयर जो है वो टेस से शादी कर लेता है। सो दिस वाज द ट्रेजेडी ऑफ टेस। अब देखिए, एक पेसिमिस्टिक नॉवलिस्ट है। थॉमस हार्डी के सभी नॉवेल्स में पेसिमिज्म है। फेट एंड चांस अपना रोल प्ले करते हैं कि बाय चांस होने वाली घटनाएं एक बहुत मेजर रोल प्ले करती हैं थॉमस हार्डी के नॉवेल्स में। तो ये नॉवल था हमारा टेस ऑफ द डियरबरविल्स एंड दैट वाज ए नॉवल बाय थॉमस हार्डी। अपने नेक्स्ट लेक्चर में
हम इसके क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।